लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर सपनों के शहर में हारने का मन कर रहा है, सब कुछ छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का मन कर रहा है, तो ये कहानी आपको हिम्मत देगी और इस छोटी सी कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है एक आदमी और एक गधे की। इस कहानी को ध्यान से समझना क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक आदमी एक जंगल से जा रहा होता है, उसके पास एक गधा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वह गधा काफी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वह गधा उस गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा होता है। उस आदमी ने भी काफी अलग अलग उपाय सोचे गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह आदमी हार मानकर यह सोच लेता है कि उसका गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वह आदमी ज्यादा सोच नहीं पाता है और यह विचार बनाता है कि इस गधे को अब इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए ताकि इसे कोई जानवर। आदमी को थोड़ी ही दूर मिट्टी का एक ढेर दिखाई देता है। वह आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गधे के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है, गधा दफन होने की बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर आने लगता है। ये देखकर वह आदमी खुश होता है और सोचता है कि मैं तो इसे दफन करने वाला था, अब अगर मैं इस गड्ढे को ही भर दूं तो मेरा गधा ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार वह आदमी उस गड्ढे में मिट्टी डालता है और गधा ऊपर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह जब हमारे जीवन में भी कई दिक्कत या परेशानी आती है तो उसे हम सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, और दिमाग में ही सोच लेते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और उसे छोड़ देते हैं। हमें उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेना होगा और जब हम उसे एक्चुअल में करने जाएंगे तो हमें और भी सारे आइडियाज आने लगेंगे कि कैसे करें और वह एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी और अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो सिर्फ सोचिए मत, उस पर एक्शन लीजिए और जितना आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे ही कि कठिन होगा, जब आप करने जाएंगे तो वह एकदम सरल हो जाएगा। ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी कहानी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता, पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफेद था। कौवे ने इस पक्षी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने हंसकर कहा हंस। कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। अब कौवा ने वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा। अब कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोते के गले लाल रंग और तोता हरे रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। अब कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा लेकिन मोर उसे नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर में चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और उसने मोर को देखा कि वह एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग इसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। ये देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवे में मोर के पास गया और कहा, यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। मोर उदास हुआ और कहा, किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहाँ चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, वरना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने की। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।